Yes, students. So after doing the limitation and functions of statistics, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ लिमिटेशन. देखो बच्चे, हर चीज़ में अगर कुछ फ़ायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी हैं. अब ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये सिर्फ न्यूमेरिकली डाटा को बताता है, क्वालिटी वाइज कुछ भी नहीं बताता. इट डज़ नॉट टेल एनी क्वालिटेटिव फिनोमिना लाइक ऑनेस्टी, पॉवर्टी, वेलफेयर, ब्यूटी, इंटेलिजेंट, स्मार्ट. इस तरह की जो चीज़ें हैं क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स, वो स्टैटिस्टिक्स में एनालाइज नहीं किए जाते हैं. सिंपली नंबर की फॉर्म में आपको बताया जाता है. तो यानी क्वांटिटेटिव फिनोमिना बताता है, क्वालिटेटिव फिनोमिना नहीं बताता है. स्टैटिस्टिक्स इंडिविजुअल के साथ डील नहीं करता, यानी एक पर्सन, एक सिंगल इंडिविजुअल स्टूडेंट के मार्क्स के बारे में ये स्टैटिस्टिक्स नहीं बताएगा, पूरी क्लास के बारे में बताएगा कि मीन मार्क्स या एवरेज मार्क्स, एवरेज मीन्स मीन, एवरेज मार्क्स कितने हैं. तो स्टैटिस्टिक्स एक इंडिविजुअल से डील नहीं करता है. और तीसरा, स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज़ भी किया जा सकता है. अगर उस बंदे को पता ही नहीं है कि कैसे स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया जाए, तो वो किसी भी इंफॉर्मेशन से अपने तरीके से कोई भी कंक्लूजन बना लेगा जो उसको लगता है. ठीक है ना. तो अपना इसके लिए एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है. दिस इज़ द नेक्स्ट, यू कैन से नेक्स्ट 5th पॉइंट में, दिस इज़ गिवन इन 6th पॉइंट, सॉरी, कि एक्सपर्ट की बहुत ज़रूरत होती है अगर आप स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करना चाहते हो. अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो मीनिंगलेस और यूजलेस और इररेलेवेंट आप उसमें से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है बच्चे. उसके बाद आ जाओ वापस 4th पॉइंट पर, स्टैटिस्टिकल, एक सेकेंड. स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज. ये ऑन एन एवरेज ही ठीक होते हैं. आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपने आंसर निकाला है वही करेक्ट होगा. जैसे फॉर एग्जांपल, एक तो आपका इसमें दिया हुआ एक सिंपल सा एग्जांपल पहले मैं और दे रही हूँ, उससे और क्लियर होगा. जैसे मैंने कहा कि आपकी क्लास का जो मीन वेज जा रही है वो 70 जा रही है, लेकिन आपकी क्लास में ऐसे स्टूडेंट हैं जो 90 वाले हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जो 20 मार्क्स वाले भी हैं. तो वो सारे तो इसके अंदर इंक्लूडेड है, फिर भी आप ऑन एन एवरेज 70. तो ये जो 70 वाला 70 आपकी ऑन एन एवरेज आंसर आ रहा है, तो दैट इज़ नॉट एक्यूरेट. आप कह सकते हो उसमें 90 वाले के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, और उसमें 30 और 20 मार्क्स जिसके इतने कम है जो फेल है उसके भी बारे में कुछ मेंशन नहीं है. तो ऑन एन एवरेज बता रहा है. ना हाईएस्ट मार्क्स के बारे में इसने कोई इन्फॉर्मेशन दी, ना लोवेस्ट मार्क्स के बारे में. ठीक है. तो आप ये एग्जाम्पल इसमें मेंशन कर सकते हो. और जो इसमें आपको दिया हुआ है, इट इज़ गिवन कि अगर ऑन एन एवरेज एक वीक में 3 चोरियाँ होती हैं, तो इसका मतलब अगर पहले ही वीक में, पहले ही दिन में तीनों चोरियाँ हो जाती हैं, तो यानी बाकी दिनों में चोरियाँ नहीं होंगी. तो ये ऑन एन एवरेज ही बताता है. सो दिस इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स. उसके बाद ये स्टैटिस्टिकल लॉज जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, प्रोबेबिलिटी के बेस पर होते हैं ये. ठीक है. 7th है, स्टैटिस्टिकल डाटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस. यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस मतलब डाटा जो है वो सेम सेम होना चाहिए. होमोजीनियस मीन्स सेम. जैसे अगर मैं हाइट कंपेयर कर रही हूँ एक स्टूडेंट की दूसरे स्टूडेंट से, वो होमोजीनियस है. लेकिन हाइट कंपेयर हो रही है एक ट्री की एक मैन से, ठीक है, तो वो होमोजीनियस नहीं है, वो हेट्रोजीनियस है. तो स्टैटिस्टिक्स में डाटा को हमेशा होमोजीनियस होना ज़रूरी है. अगर वो हेट्रोजीनियस डाटा होगा तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है स्टैटिस्टिक्स में. सो दिस इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. यू हैव टू राइट दिस टॉपिक completely and understand it properly. Thank you, class.